नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आजादी के 75वें साल में देश लिखेगा नया इतिहास। रायसीना हिल्स में पहली बार महिला आदिवासी हो सकती है राष्ट्रपति। वोटों की गिनती में मुर्मू काफी आगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस ने किया देश भर में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा यह सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। बैंकिंग, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 284 तो निफ्टी 84 पॉइंट चढ़े। घरेलू मार्केट में सोना 50,000 के नीचे फिसला। ग्लोबल मार्केट में 16 महीने के नीचे स्तर पर। डॉलर में मजबूती और यूएस एफईडी की सख्ती से बना है दबाव। चीन में तुगलकी फरमान। बैंकों की सुरक्षा के लिए उतारे टैंक। तियाननमेन चौक पर डरावनी आग से दहशत में चीनी लोग। यूरोप में प्रचंड गर्मी से आए कयामत के दिन। ब्रिटेन गर्मी से टूटा 200 सालों का रिकॉर्ड। सड़कों और रनवे का डामर पिघला। 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक ने जीते संसद में वोटिंग के 5 राउंड। लेकिन आगे ज्यादा बड़ी चुनौती। अब कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख सदस्यों का जीतना होगा भरोसा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ। दरअसल आजादी के 75वें साल में नया इतिहास बनने जा रहा है। आज पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपने विरोधी यशवंत सिन्हा से बड़े अंतर से अब बढ़त बना ली है। अभी तक के रुझान के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 240 वोट मिले हैं। बीजेपी ने उनकी इस जीत पर जश्न मनाने की तैयारी भी कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी, जिनके पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। लक्ष्मण जी, क्या कुछ अपडेट है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? देखिए, आज दोपहर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी उसकी गिनती शुरू हुई संसद भवन में और पहले दौर की गिनती पूरी हो चुकी है। और पहले दौर की गिनती जो पूरी हुई है उसमें जो है कुल 748 वैध वोटों की गिनती की गई है। इन 748 जो वैध वोट हैं उसमें से 540 वोट जो हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े हैं और जो 208 वोट हैं वो विपक्ष के उम्मीदवार या फिर कहीं यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कितने पड़े ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि वोट का जो वैल्यू है वो किसके पक्ष में कितनी वैल्यू जा रही है, जिसको वेटेज भी कह सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के लिए हालांकि सबसे पहले टोटल बताऊं तो 5,23,600 वैल्यू के वोट पड़े हैं और इसमें से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 3,73,000 वैल्यू के वोट जो है उनके पक्ष में पड़े हैं, जबकि यशवंत सिन्हा के पक्ष में 1,45,600 वैल्यू के वोट पड़े हैं। अब जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि आगे चल के भी द्रौपदी मुर्मू आगे अपनी बढ़त बनाई रहेंगी। 60-61% से ज़्यादा वोट मिलने के आसार हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी भी रखी है। शाम में होटल अशोका में होगा। और इससे पहले बता दूं कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और टोटल वोट जो पड़ने हैं वैल्यू के हिसाब से कहें तो 10,86,431 वोट पड़ने हैं, जिसमें से आपको बताया करीब 6 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। और देर शाम तक नतीजे भी आपको सामने आए जाएंगे और फिर उसके बाद काफ़ी धूमधाम से जो है नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। और ये एक काफ़ी वाकई आपने जैसा कि कहा महत्वपूर्ण क्षण होगा कि पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण जी एक बात तो यहाँ माननी पड़ेगी कि कुछ कम भले ही रह गए हों यशवंत सिन्हा, लेकिन 240 वोट उनको भी मिले हैं। हालांकि हम देख रहे थे कि लगातार वो कह रहे थे कि एक बड़ा टक्कर देने की कोशिश में वो रहेंगे और टक्कर वो देंगे, आश्वस्त थे और शायद वो आज दिखा भी 240 के साथ।
बिल्कुल, दरअसल जब राष्ट्रपति चुनाव को उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तो उसके बाद से लगातार यशवंत सिन्हा भी इसको लेकर काफ़ी अपने क्षेत्र में जाकर के या फिर अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार करते रहे। वोटों के जाहिर तौर पे जीतना लगभग द्रौपदी मुर्मू का तय है, लेकिन कितने अंतर से जीतती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये अंतर पहले कम होता। लेकिन जो एनडीए यूपीए के जो दल हैं, यूपीए के समर्थक दल कह लें या फिर एनडीए के विपक्ष वाले दल हैं, उनमें से कई दलों ने अंतिम समय में अपना रुख पलट दिया और कहा कि हम यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। इससे वोटों की संख्या थोड़ी सी यशवंत सिन्हा की कम हो जाएगी। और यशवंत सिन्हा ने, आपको याद होगा कि वोटों की गिनती के दौरान भी कहा था कि आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा, उसके आधार पर वोट करिएगा। तो ऐसे में जहां विपक्ष पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से हावी है, ऐसे में जो भी वोट यशवंत सिन्हा के पक्ष में आते हैं वो वाकई यशवंत सिन्हा की कामयाबी कही जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या जो हम लगातार बात कर रहे थे उसमें और क्या हुआ, और साथ ही जब राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के, तो जरूर आपसे एक बार फिर बातचीत होगी। अभी के लिए शुक्रिया लक्ष्मण जी। जी हाँ, तो लगभग राष्ट्रपति बनने की राह पर द्रौपदी मुर्मू फिलहाल। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात नेशनल हेराल्ड की करेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया गांधी दोपहर 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची। उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी थे। ईडी ने करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ की। इधर ईडी की कार्रवाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, तो वहीं गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। दूसरे शहरों में भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर हमला बोल दिया है। This is a sinister design, heinous acts being perpetrated by the ruling dispensation in order to demolish any ideological opponent of the ruling dispensation. You people were stopped. Certainly, this kind of heinous acts being played by the BJP party should be protested. Now the entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. Gross misuse, completely unnecessary. There is nothing to ask her. There is no reason for her to be called. She is there as the head of the Congress. She has lent her name to a directorship of a non-profit company. It's absolutely a gross abuse. तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात का? आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तो वहीं बीजेपी ने ईडी के नोटिस के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को कानून के खिलाफ बताया है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब ये मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में ये है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। और अब बात संसद की। संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा जो है वो चौथे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल काटा और पोस्टर लहराए। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी।
लक्ष्मण जी, संसद के अंदर आज क्या कुछ हुआ? देखिए, संसद के अंदर जो है आज मुझे लगता है कि बहुत ही स्वाभाविक सा था कि कार्रवाई नहीं चलेगी। हुआ भी यही। शुरू से सुबह से संसद की कार्रवाई चलने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। हंगामे की वजह तो वैसे थी महंगाई, जीएसटी, लेकिन आज हंगामा और ज़्यादा इस वजह से बढ़ गया क्योंकि सोनिया गांधी की पूछताछ हो रही थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। उसके बाद कांग्रेस के सांसद और ज़्यादा उत्तेजित दिखे। राज्यसभा की कार्रवाई पहले तो स्थगित की गई 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए, फिर 2:40 तक कार्रवाई चाहिए, लेकिन नहीं कार्रवाई चल पाई तो आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी तरीके से लोकसभा की कार्रवाई चलने की कोशिश की गई, 2 बार स्थगित की गई थोड़े समय के लिए, लेकिन हंगामा इतना ज़्यादा था कि कोई भी कामकाज कर पाना मुश्किल था। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज चूंकि ईडी के सामने पूछताछ के बाद जो माहौल बना था, उसके बाद मुझे लगता है कि कार्रवाई करना मुश्किल भी था। अब कल देखना होगा कि सरकार की रणनीति, विपक्ष की रणनीति कैसे होती है, कि क्या इस पूरा हफ्ता ही बर्बाद जाएगा, हंगामे की भेंट चढ़ेगा, या फिर कल कुछ कामकाज हो पाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर आज भी संसद में हंगामा बरपा। और अब बात मार्केट की। बाजार में आज लगातार 5वें दिन भी तेजी जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 284 पॉइंट चढ़कर 55,682 पर और निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर 16,605 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों, मेटल शेयरों में रही। आईटी और ऑटो एनर्जी शेयरों की बात करें तो यहां भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। और रिकॉर्ड महंगाई के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से लगातार हो रहे रेट हाइक से सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू मार्केट में सोना 50,000 रुपए के नीचे फिसल गया। लेकिन क्या यह सोना खरीदने का राइट टाइम है? समझने के लिए कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता के साथ जुड़ेंगे। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा जी, सोना 50,000 के नीचे आ गया है, क्या ये गोल्ड खरीदने का गोल्डन टाइम है? क्या अभी और सस्ता होगा क्या? जी हाँ, काफी हद तक गोल्डन टाइम तो है ही, बिकॉज इस साल में पहली बार आपने 50,000 के नीचे यहाँ पर सोने के प्राइसेस आते हुए देखे हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो सोने के प्राइसेस 16 महीने के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। इस साल का हाई था $2,058 पर आउंस और अब हम देख रहे हैं 1700 के नीचे के प्राइसेस। तो यानी कि करीब करीब $500 की रेंज हमने इस साल सोने में बनते हुए देखी है और अपने हाई से सोना यहाँ पर काफी सस्ता होता हुआ नजर आया है। काफी हद तक इन्फ्लेशन के चलते इंटरेस्ट रेट हाइक्स जिस तरह से आ रही हैं और जो जिस तरह से वो अग्रेसिवली आ रही हैं, उसका दबाव हमने सोने पे आता हुआ देखा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक पहले तो 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करने वाले थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि आज शाम आप 50 बेसिस पॉइंट की हाइक भी देख सकते हैं। और इसी बीच यहां पर यूएस फेड की जो मीटिंग है अगले हफ्ते, वहां पर 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक का यहां पर दरें बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये सोने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। सोने के भाव क्या और गिर सकते हैं बाजार को लगता है? जी हां, अगले 5, 7, 10 दिन तक सोने के भाव और भी थोड़े से यहां पर ठंडे हो सकते हैं। बाजार को लगता है 49,000 या उसके नीचे के स्तर भी यहां पर देखने को मिलेंगे। काफी हद तक जिन ज्वेलर से हमने बात करी है वो ये कह रहे हैं कि जिनकी परचेजिंग या खरीदारी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी थी, वो भी अभी कह रहे हैं कि आप हमारा सोना आज ही खरीद लीजिए। 50% तक वो अपना पैसा भी अपफ्रंट देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही लोगों ने 50,000 के नीचे के स्तर आते हुए देखे हैं, खरीदारी तो यहां पर डेफिनेटली बढ़ी है और वो गोल्डन चांस भी है। बहुत शुक्रिया मनीषा जी तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब बात चीन की करेंगे। दरअसल चीन में एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। चीन के हेनान प्रांत में एक बैंक के सामने टैंक्स उतर आए। बैंक ऑफ चाइना ने बैंक की सुरक्षा के लिए टैंक्स को लगा दिया है। दरअसल हेनान ब्रांच की तरफ से जमाकर्ताओं को कहा गया था कि उन्होंने जो रकम बैंक में जमा किया है वो अब एक सुरक्षित निवेश है और इसे निकाला नहीं जा सकता। बैंक ने जितने भी फंड्स हैं वो सब फ्रीज कर दिए हैं और जमाकर्ता अब इसे रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी से बैंक की सुरक्षा के लिए यहां पर टैंक उतारे गए हैं। और हाल के दिनों में फ्लाइट्स में गड़बड़ी और फ्लाइट डाइवर्ट होने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके चलते हवाई यात्रियों का भरोसा हिल गया है। आखिर कैसे बहाल होगा यह भरोसा, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
बात यूरोप की करेंगे, जहां प्रचंड गर्मी ने इस बार सभी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, इस बार यूरोप में यानी कि ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। 200 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो वहीं स्पेन की बात करें, पुर्तगाल, फ्रांस, सब जगहों पर इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। क्लाइमेट चेंज, इसकी खबरें सबसे ज्यादा बड़ी इसकी वजह बताई जा रही है। लंदन से संजय सूरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ हाल। संजय जी बताइए, सूर्य देवता काफी प्रकोप दिखा रहे हैं अपना इस बार ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की एक पुरानी शेख ही थी कि ब्रिटेन का सूर्य देवता के साथ एक खास रिश्ता है कि सूरज कभी ब्रिटेन के राज पर ढलता नहीं है। अब वो कहानी कुछ बदल सी गई है। वही सूरज जो ब्रिटेन को दुनिया में चमकाता था, अब ब्रिटेन को ब्रिटेन में जला रहा है। घर में आग लग रही है, रनवे पिघल रहे हैं, पुल टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री हो गया, जो कि भारत में गर्मियों में आम होता है। सही है कि ब्रिटेन की बिल्डिंगें, पुल और जो रनवे हैं सर्दी को रोकने के लिए बचाए गए हैं, ना कि गर्मी को। लेकिन जैसे कि मौसम का हाल बदलता जा रहा है, ब्रिटेन का हाल भी बिगड़ता जा रहा है और इसका कारण, इसका गवाह सूर्य देवता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की जो रेस चल रही है उसकी, क्योंकि इस रेस का एक और राउंड पूरा हो गया और उसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक टॉप पर हैं अभी। लेकिन सुनक की अगली परीक्षा अब शुरू होगी। अब उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख सदस्यों का भरोसा जीतना होगा। इस दिलचस्प होते मुकाबले पर और बातचीत के लिए एक बार फिर जुड़ेंगे लंदन से हमारे संवाददाता संजय सूरी हमारे साथ। संजय जी बताएं, फाइनल राउंड में तो ऋषि सुनक पहुंच गए हैं, अब आगे क्या? तो अब साफ तय हो गया है, जैसे कि हमें पहले संकेत मिल रहा था कि आखिर जाके टक्कर ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में होगी। जो इस चुनाव का पहला दौर था वो अब समाप्त हुआ। इस दौर में कंजर्वेटिव पार्टी के 358 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने 5 राउंड में वोटें डाली। एक राउंड में सुनक आगे थे और एक राउंड में पिछले राउंड से उन्होंने ज़्यादा वोटें हासिल की। आखिर जाके लिज ट्रस ने भी कुछ वोटें जीत ली, तो आखिर जाके इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। ये जो टक्कर है अब ये दूसरे दौर में आएगी, जब एमपीज नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,80,000 सदस्य वोट डालेंगे पोस्टल बैलेट के द्वारा। और अगले 4-6 हफ्ते में दोनों कैंडिडेट पार्टी के सदस्यों से मिलेंगे और उनको जीतने की कोशिश करेंगे। 2 सितंबर तक ये कार्य चलेगा, तब तक ये वोटिंग कंप्लीट होगी। 5 सितंबर को नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस क्यों काट रही है बवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।